In this video, we are going to discuss Class 11th NCERT Political Science Subject Indian Constitution and Work दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स जो दिए गए हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो औसम है। पहले आप उसे, इस चैप्टर को जब भी स्टार्ट करने से पहले आप उसे पढ़ लेना। उसके बाद इस चैप्टर को बहुत सारे पॉइंट्स में बांट दिया गया है, तो अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ पॉइंट्स को समझाऊंगा, पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग पढ़ना डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू लेना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर का पहला पॉइंट ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, यानी कि जो टॉपिक में जो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि चैप्टर स्टार्ट हुई है इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट्स, यानी कि अधिकारों का महत्व पहले समझना है। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, एशियन गेम्स 1982 का एग्जाम्पल दिया गया, उसमें वर्कर्स को बुलाया गया था काम करने के लिए और उनको जो वेजेस गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे उससे कम वेज पे उनको काम कराया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी और उनको वापस पूरा का पूरा मिनिमम वेज जो भी था उनको दिया गया। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स देखे आपको राइट समझाए गए। दूसरा टॉपिक इसमें आता है बिल्स ऑफ राइट्स। इसमें बिल ऑफ राइट्स मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो अपने सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कुछ राइट्स, बेसिक राइट्स प्रोवाइड करती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है। उन राइट्स के लिस्ट को ही बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, सिंपल। तो हमारा बिल ऑफ राइट्स है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं क्योंकि वो इतना बेसिक है कि वो सबके पास होना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट मत समझ लेना, इसको गवर्नमेंट चेंज भी कर सकती है। तो इस चैप्टर में वो पॉइंट बाय पॉइंट फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अलग अलग फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार सबको है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आप डीपली उसमें पढ़ लेना, या फिर अलग वीडियो में मैं डाल के अदर्स डाल दूँगा मैं वीडियो बना के इस पर अलग अलग राइट्स पे। अभी फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, ताकि हम इसको एक कनेक्शन एक बना पाएँ और इसको रिटेन कर पाएँ एग्ज़ाम्स में या फिर मेंस में आंसर लिखते समय। पहला राइट जो है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब आते हैं। बिजनेस करना, घूमना, जहाँ कंट्री में किसी पार्ट में जा सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें फोर्स लेबर जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था वो इसी के अधिकार के उल्लंघन के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था। उनको इसी अधिकार के उल्लंघन के लिए वापस उनको मिनिमम वेज मिला था। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2-3 पार्ट्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, ये प्रेम्बल मैंने बताया था, उसमें जो सेकुलर वर्ड है उससे रिलेटेड है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कल्चरल इतने ग्रुप हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाए रखने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए अधिकार दिए गए। अगला अधिकार होता है कि सब अधिकार का अलग कोई प्राइवेट पार्टी, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट इसका उल्लंघन करती है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिलती है उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो उल्लंघन हुआ उसका न्याय मिलता है उनको। उसके बाद इस टॉपिक में बहुत अच्छी खासियत यह है कि DPSP भी डिस्क्राइब किया गया है और उसमें रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP भी डिस्क्राइब किया गया है, जो कि UPSC का फेवरेट टॉपिक है। प्रीलिम्स पे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, तो ये इसी सवाल यहीं से आते हैं प्रीलिम्स में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, तो ओवरऑल आपको एक कनेक्शन बनाना है शुरू से, इंट्रोडक्शन टू राइट से फिर फंडामेंटल राइट तक, बिल ऑफ राइट से लेके हुए। ठीक है, सबको इंक्लूड करते हुए एक माइंड मैप तैयार कर लो। उसके बाद पढ़ने बैठो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक या फिर इसी NCERT के चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, और आपको आगे कभी भी एग्ज़ाम में आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पूरी लाइफ ये लेके चलना ही चलना है, तो आप अभी समझ लो इसको। ठीक है, थैंक यू।